आगे खबर बरेली से है। बरेली हिंसा का आरोपी तौकीर रजा गिरफ्तार। तौकीर पर लोगों को भड़काने का आरोप है। जुमे की नमाज के बाद बरेली में बवाल हुआ था। तौकीर ने लोगों से जुटने की अपील की थी। अब तक 39 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। तौकीर रजा सहित ये भी ज्ञात हुआ है कि इसमें एक नदीम नाम का व्यक्ति ये लगातार फोन पे संपर्क में था और इससे व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से लोगों की बात हो रही थी और इसके द्वारा भी वहाँ लोगों को एमसी वाला हाँ ये वही व्यक्ति है जिसके सिग्नेचर थे उस कागज पे जो पहले दिन अपील जारी की गई थी और ये अभी फरार है। पुलिस की टीम है इसकी। तौकीर ने वीडियो जारी करके बरेली की जगह बिगाड़ने की कोशिश की। पुलिस ने अज्ञात है कितने नाम दर्ज हैं? पूरा क्योंकि हम लोगों ने टोटल 10 एफआईआर दर्ज की हैं तो उसमें अलग अलग जहाँ घटना स्थल है जहाँ पे जो घटनाएं हुई हैं उसमें अलग अलग लोग टोटल 7 एफआईआर हैं जिनमें इनका विधिक प्राविधान के अंतर्गत जो भी कार्रवाइयां पॉसिबल है वो सब कार्रवाइयां सभी के विरुद्ध इंश्योर की जाएंगी। तौकीर रजा की पिछला इतिहास भी निकाला जाएगा। तमाम हम लोग सभी अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास निकालेंगे। पुराने मुकदमे ये देखेंगे कि उन पुराने मुकदमे की वर्तमान में कोर्ट में क्या स्थिति है, ट्रायल में क्या स्थिति है और उनमें हम लोगों के स्तर से क्या और तेजी लाई जा सकती है उसके बारे में भी काम मौलाना कोर्ट नॉर्मली जब भी कोर्ट के समक्ष पेश किया जाता है तो 14 दिन की न्यायिक हिरासत के बाद मतलब कोई पुराना मतलब कि बरेली में कुछ बड़ा करने के आयोजन से ही एकत्र किए कि कोई बड़ा करना चाह रहे थे बरेली में। ये हम लोग आपको इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड करेगी कि इस मंशा क्या थी और जी यहाँ का जुरिस्डिक्शनल जेल बरेली जेल है और जो यहाँ पे रिमांड मजिस्ट्रेट है उनके द्वारा उनको बरेली जेल में आपने बताया कि तमंचा भी बरामद हुआ है। क्या इस पूरे इंसिडेंट में फायरिंग हुई है? पहला सवाल ये। दूसरा, पुलिस वालों को भी चोटें आई हैं, क्या उनको भी छर्रे लगे हैं और कितने पुलिस वाले ऐसे हैं जो अभी घायल हैं? कुल 22 पुलिसकर्मी कल अब जब हम लोगों ने अपनी पूरी टीम्स को गैदर किया कुल 22 पुलिसकर्मी ऐसे थे जो इंजर्ड थे जिनका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया गया। 22 पुलिसकर्मी। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको डाउटफुल फायर आर्म इंजरीज हैं उनका भी फाइनल मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। जब ये चीज हम लोगों के मेडिकल परीक्षण फाइनल हो जाएगा तो हम लोग आपको इसके बारे में अवगत कराएंगे। लेकिन ये डेफिनेट है कि इसमें अराजक तत्वों के द्वारा फायरिंग की गई। टोटल अलग अलग घटना स्थल पे अलग अलग थे। कुछ जगह पे 200-250 लोग अज्ञात में थे, कुछ जगह पे 300-350 लोगों की कितना हो गया? मानने के लिए लगभग 2,5-3 हजार लोग ऐसे हैं जो अज्ञात में अलग अलग घटना स्थलों पे जिनको हम लोग अभी चिन्हित करने का प्रयास करेंगे। टोटल 22 पुलिसकर्मी घायल हैं जिनका हम लोगों ने मेडिकल पूरे घटना सर ये टूल किट का इस्तेमाल किया गया है क्या बरेली में हिंसा फैलाने के लिए? जिस व्हाट्सएप ग्रुप की आप बात कर रहे हैं क्या सोशल मीडिया के जरिए प्रोपेगेंडा फैलाया गया था? क्योंकि कानपुर की घटना का बरेली में बार बार जिक्र आ रहा था जब हम भी बात कर रहे थे कानपुर की। ये हम लोग इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर कोई इस तरह की चीज हम लोगों के सामने आएगी तो मोस्ट डेफिनेटली उसको आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और मैं आप लोगों को इसके माध्यम से एक चीज और बताना चाहूंगा कि हम लोग किसी भी निर्दोष व्यक्ति को किसी भी प्रकार से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो इस घटना में शामिल नहीं था उसको परेशान नहीं किया जाएगा और जो इस घटना में शामिल थे या प्रत्यक्ष रूप से शामिल थे उनको बख्शा नहीं जाएगा। सर अब तक कितनी गिरफ्तारी हो चुकी है और 8 लोग भेज चुके हैं आप जेल, इसके अलावा और भी गिरफ्तारी? मैंने आपको बताया टोटल 39 लोग हैं जो हिरासत में लिए गए थे। 8 लोगों को। सर इंटरनेट बैन की जो बात निकल के सामने आ रही है, क्या सोशल मीडिया वाले इंटरनेट बैन का प्लान है सर? मैं वीडियो कॉल नहीं, इस प्रकार की कोई चीज तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन रहे थे क्या कुछ कहा है। बरेली हिंसा का आरोपी तौकीर रजा गिरफ्तार हो चुका है। अलग अलग थानों में 10 एफआईआर दर्ज हुई है। ये एसएसपी ने कहा है जो से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। 10 में से 7 एफआईआर में तौकीर रजा का नाम है। जुम्मे की नमाज के बाद बरेली में
बवाल हुआ था। 39 लोगों से जुटने की अपील की थी। मौके से पत्थर, लाठी और ब्लेड बरामद किए गए हैं। आप समझ रहे हैं, मौके से पत्थर, लाठी और ब्लेड बरामद किए गए हैं। पुलिस के पास से 2000 सीसीटीवी मौजूद हैं, पुलिस के पास ये मौजूद हैं और उन्हीं से कड़ियां जोड़ी जा रही हैं। देंगे कि तुम्हारी आने वाली कल की घटना के संबंध में जैसा कि आप अवगत हैं कि जुमे की नमाज के बाद कुछ जगहों पे अलग अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस और प्रशासन की जो ड्यूटियां लगी हुई थी, वहां पे कुछ लोगों के द्वारा हिंसक प्रदर्शन किया गया, जिसके संबंध में कल हम लोगों ने बताया था कि हम कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। उसमें हम लोगों के द्वारा अब तक कुल 10 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिसमें थाना कोतवाली में 5 एफआईआर दर्ज की गई हैं, थाना बारादरी में 2 एफआईआर दर्ज की गई हैं, थाना किला प्रेमनगर और कैंट में 1-1 एफआईआर दर्ज की गई है। इन दर्ज एफआईआरों में आज हम लोगों के द्वारा कुल 8 अपराधियों को, जो इस घटना में शामिल थे, 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। उनके नाम मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। मौलाना तौकीर रजा, सरफराज पुत्र सलीम, मनीफुद्दीन पुत्र जरीफुद्दीन, अजीम अहमद पुत्र नसीम अहमद, मोहम्मद शरीफ पुत्र मोहम्मद अहमद, मोहम्मद आमिर पुत्र मोहम्मद जाहिद, रिहान पुत्र राजू और मोहम्मद सरफराज पुत्र समीम। इन 8 लोगों को आज हम लोगों के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और जो रिमांड मजिस्ट्रेट है उनके समक्ष पेश करते हुए न्यायिक हिरासत में इनको लिया गया है। कोर्ट के आदेश के उपरांत इनको संबंधित जेल में भेजा गया है। टोटल जो 10 एफआईआर दर्ज हुई है, उसमें जो प्रमुख एफआईआर है थाना कोतवाली की, आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम धारा 7, सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम धारा 3 और सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम धारा 4। इस भीड़ के द्वारा बैरिकेडिंग को तोड़ के पुलिस बल के साथ दुर्व्यवहार करते हुए इस्लामिया कॉलेज पहुंचने के लिए प्रयास किया गया और उसके अंतर्गत पुलिस के ऊपर हमलावर हुए, पुलिस के ऊपर पथराव किया गया। वहां से हम लोगों के द्वारा जो सामग्री रिकवर हुई है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। ईंट पत्थर के टुकड़े भारी मात्रा में रिकवर किए गए हैं, चप्पल जूते भारी मात्रा में, पुलिस के टूटे हुए बैरिकेड रिकवर किए गए हैं। वहां से कुछ ब्लेड्स, खोखा कारतूस 12 बोर और 315 बोर के, जो संभवतः फायरिंग में यूज होंगे, वो रिकवर किए गए हैं। जिंदा कारतूस रिकवर किए गए हैं। एक तमंचा 12 बोर का, जो संभवतः वहां किसी उपद्रवी के पास से गिर गया था भगदड़ में, एक ये रिकवर किया गया है। अवैध चाकू, लाठी, डंडे और कुछ कांच की टूटी हुई बोतलों के टुकड़े, जिनसे पेट्रोल की बदबू आ रही है, जो संभवतः पेट्रोल भर के लाया गया था। ये सारी चीजें वहां से, जो घटनास्थल था खलील किराए का, वहां से बरामद की गई है। 2 वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं, गाड़ी संख्या यूपी 32 EG 3137 और एक मोटरसाइकिल, ये 2 वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। अभी 8 लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। टोटल हम लोगों ने 39 लोगों को अब तक हिरासत में लिया है। 8 लोगों को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जेल भेज दिया गया है। बाकी जितने लोग हैं उनसे हम लोग जो विधिक प्रोसीजर है पूछताछ करते हुए, क्योंकि ये भी बहुत आवश्यक है कि हम इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता करें कि जो ग्राउंड पे लोग मौजूद थे, जो अलग अलग चौराहों पे पुलिस के साथ मिसबिहेव कर रहे थे, पुलिस के ऊपर हमलावर थे, पथराव कर रहे थे, और इनके पीछे कौन व्यक्ति था जो इनसे लगातार संपर्क में रहते हुए इनको ये करने के लिए उकसा रहा था। तो उस बिंदु पे इनसे पूछताछ की जा रही है।